महाभारत गाथाओं का सागर अपने गर्भ में अनेक रहस्य और अद्भुत कहानियां समेटे हुए है। ऐसी ही एक कहानी है जब अर्जुन ने अपने परम शत्रु दुर्योधन के प्राणों की रक्षा की और बदले में एक ऐसा वरदान प्राप्त किया जो कुरुक्षेत्र के रण में पांडवों की विजय का एक महत्वपूर्ण आधार बना। यह युद्ध केवल दो परिवारों का द्वंद्व नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म का महासंग्राम था। कौरवों की विशाल 11 अक्षौहिणी सेना के समक्ष पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना संख्या में कम थी। फिर भी पांडव लगातार विजय की ओर अग्रसर थे। यह देखकर दुर्योधन व्याकुल हो उठा और क्रोध में अपने पितामह भीष्म पर पांडवों का पक्ष लेने का आरोप लगाया। भीष्म इस आरोप से अत्यंत व्यथित हुए और उन्होंने दुर्योधन को अगले दिन 5 दिव्य बाणों से 5 पांडवों का वध करने की प्रतिज्ञा की। इन बाणों को उन्होंने विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित किया था। परंतु इस कठोर परिस्थिति के बीच एक ऐसा प्रसंग भी है जहां दुर्योधन ने स्वयं अर्जुन को एक वरदान दिया था। आइए उस अद्भुत घटना का स्मरण करते हैं। यह घटना महाभारत के युद्ध से पूर्व की है। पांडव वनवास के दौरान एक सुंदर सरोवर के निकट निवास कर रहे थे। उसी समय दुर्योधन भी उसी स्थान पर अपना शिविर लगाता है। एक दिन जब दुर्योधन सरोवर में स्नान के लिए जाते हैं, स्वर्ग से कुछ गंधर्व आ जाते हैं। स्नान के अधिकार को लेकर दुर्योधन और गंधर्वों में विवाद छिड़ जाता है, जो अंततः युद्ध में परिवर्तित हो जाता है। दुर्योधन गंधर्वों से पराजित होकर बंदी बना लिया जाता है। तभी अर्जुन वहां पहुंचते हैं और अपनी शत्रुता को भुलाकर दुर्योधन को गंधर्वों के बंधन से मुक्त कराते हैं। इस उपकार से अभिभूत दुर्योधन अर्जुन से किसी भी प्रकार का वरदान मांगने को कहता है। अर्जुन भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि वे उचित समय आने पर अपना वरदान मांग लेंगे। समय का पहिया घूमता है और कुरुक्षेत्र का भीषण युद्ध शुरू होता है। जब भगवान कृष्ण को भीष्म की 5 दिव्य बाणों की प्रतिज्ञा का पता चलता है, तो वे अर्जुन को दुर्योधन के उस पूर्व प्रदत्त वरदान की याद दिलाते हैं। कृष्ण के परामर्श पर अर्जुन उसी रात्रि दुर्योधन के शिविर में जाते हैं और अपने वरदान की याचना करते हैं। वे उन 5 दिव्य बाणों की मांग करते हैं। अर्जुन की बात सुनकर दुर्योधन आश्चर्यचकित रह जाता है, परंतु अपने वचन और क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए वह अनिच्छा से ही सही उन बाणों को अर्जुन को सौंप देता है। अगली सुबह दुर्योधन भीष्म से नए बाणों को अभिमंत्रित करने का अनुरोध करता है, परंतु भीष्म अपने वचन के प्रति दृढ़ रहते हुए इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं कि एक बार दिया गया वचन अटल होता है। इस प्रकार अर्जुन के द्वारा मांगा गया वरदान पांडवों के प्राणों की रक्षा करता है और कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की पराजय का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। यह घटना हमें सिखाती है कि धर्म और वचन का पालन कितना महत्वपूर्ण है और कभी कभी शत्रु द्वारा किया गया उपकार भी जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।